नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद जॉय में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी एकोज ऑफ द फॉरगॉटन रेल्म का पार्ट 7। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टार शार्ट को हासिल करने के बाद राहेल ने सफार का अगला हिस्सा तय करने का फैसला किया। उसका मिशन अब और भी चैलेंजिंग होता जा रहा था। स्टार शार्ट की रोशनी उसके रास्ते को रोशन कर रही थी, लेकिन सामने एक नई मुश्किल थी। एबिस ऑफ शैडोज, एक गहरा और घानेरा समुद्र जहां का पत्थर और अंधेरा किसी भी साहसिक इंसान को परेशान कर सकता था। लिरिया ने धीरे से कहा, यह समुद्र तुम्हारे हिम्मत का टेस्ट होगा। इस अंधेरों में सिर्फ वही जीतेगा जो अपने दिल की रोशनी को जिंदा रख सकेगा। राहेल ने मुस्कुराते हुए लिरिया की तरफ देखा। मैं तैयार हूं। मैंने अब तक अपने अंधेरों को पहचान लिया है और अब मैं अपने आगे वाले रास्ते का सामना कर सकता हूं। दोनों ने समुद्र के किनारे पर अपने कदम रखे। समुद्र की लहरों का शोर उनके कदमों को रोक रहा था, जैसे उससे कह रहा हो कि वापस चला जाए। राहेल ने स्टार शार्ट को अपने गाले में लटकाया और अपनी नाव को समुद्र की तरफ धकेल दिया। लिरिया भी उसके साथ नाव में बैठी थी। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। समुद्र में पानी की लहरों के बीच उनका सफर शुरू हुआ। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और नाव धीरे धीरे उन्होंने समुद्र की गहराइयों में उतर रहे थे। स्टार शार्ट की रोशनी उनका रास्ता रोशन कर रही थी, लेकिन आसपास का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। समुद्र के बीच लहरों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह लहरों का शोर नहीं था, बल्कि कुछ पुराने राजों की आवाज थी जो अंधेरों से निकाल रही थी। लिरिया ने पानी की तरफ देखा और उसने राहेल को इशारा किया। क्या तुम्हें यह आवाज सुनाई दे रही है? लिरिया ने परेशानी से पूछा। हाँ, राहेल ने गुस्से में कहा। यह कुछ यादों की तरह लग रही है, जैसे कोई पुराने दुख या गिल्ट हमें बुला रहा हो। उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन लहरों की आवाज और तेज होती गई। राहेल ने समझ लिया कि यह समुद्र सिर्फ एक सफर का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनके मन के अंधेरों का ऐना है। यह समुद्र उनके पुराने दुख, गिल्ट और पछतावा को सामने लाने की कोशिश कर रहा था। राहेल ने अपनी आंखों को बैंड किया और स्टार शार्ट को अपने हाथ में कस के पकड़ लिया। उसने अपने दिल की रोशनी को महसूस किया और समझ गया कि यह अंधेरा सिर्फ तब दूर होगा जब वो अपने दुख को पूरी तरह अपना लेगा। एकदम से नाव रुक गई। समुद्र की लहरें शांत हो गई थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। राहेल ने देखा कि समुद्र के बीच एक बड़ा सा व्हर्लपूल बन रहा था और उस व्हर्लपूल से एक रोशनी निकाल रही थी। लिरिया ने उस व्हर्लपूल की तरफ इशारा किया। वहां कुछ है राहेल, तुम्हें उसके अंदर जाना होगा। मैं अकेला नहीं जा सकता, राहेल ने कहा, लेकिन लिरिया ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूं। राहेल ने स्टार शार्ट की रोशनी को और तेज किया और पानी में जंप लगा दिया। उसके आसपास का पानी एक घनेरे अंधेरों में ढल गया, लेकिन स्टार शार्ट की रोशनी ने उसका रास्ता रोशन रखा। धीरे धीरे वो पानी के नीचे एक पुरानी मंदिर की तरफ उतरता गया। मंदिर पानी के नीचे खड़ा था, जहां हर एक दीवार पुरानी शिलालेख और प्राचीन मूर्तियों से भरा हुआ था। पानी की ठंडक राहेल के चेहरे पर महसूस हो रही थी, लेकिन स्टार शार्ट की रोशनी उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। मंदिर के बीच एक बड़ा सा पेडेस्टल था, जहां एक क्रिस्टल की तस्वीर बनी हुई थी। उस तस्वीर के नीचे एक शिलालेख लिखा था, सिर्फ वो ही समझ पाएगा जो अपने दुख को अपना सकता है। राहेल ने अपने अंदर की रूह को महसूस किया। उसने अपने दुख को पानी की लहरों के साथ गुम होने दिया। धीरे धीरे उसका दुख पानी में घुलने लगा और स्टार शार्ट की रोशनी और भी तेज होने लगी। एकदम से पेडेस्टल पर एक छुपी हुई जगह खुल गई और उसमें से एक पुराना मैप निकला। राहेल ने उस मैप को उठाया। यह एक पुराने रेल्म का मैप था, जिसे हिडन रेल्म कहा जाता था। उस मैप पर कुछ पुराने सिंबल्स बने हुए थे जो किसी भी इंसान को कंफ्यूज कर सकते थे। लिरिया ने धीरे से कहा, यह मैप तुम्हें तुम्हारे अगले पड़ाव तक ले जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके राज को समझना होगा।
राहेल ने अपने दुख को पीछे छोड़ दिया था। उसने अपनी रूह की क्लैरिटी को महसूस किया और अब वो तैयार था अगले राज को समझने के लिए। उसने मैप को केयरफुली देखा और सिंबल्स को समझना शुरू किया। राहेल ने पानी के नीचे स्टार शार्ट की रोशनी के साथ मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लहरों का प्रेशर बढ़ गया था। समुद्र की लहरों का गुस्सा उसे बाहर निकालने नहीं दे रहा था, जैसे वो अपने दुख के साथ वापस लौट आने का इशारा कर रही हो। मैं अब वापस नहीं लौट सकता, राहेल ने जोर से कहा और उसने स्टार शार्ट की रोशनी को और तेज किया। धीरे धीरे पानी का गुस्सा शांत होता गया और वो मंदिर से बाहर निकालने में सफल हो गया। समुद्र के ऊपर आते ही उसने लीरिया को नाव में इंतजार करते हुए पाया। उसकी आंखों में प्यार और उम्मीद थी। राहेल ने मैप को उसके सामने रखा और उसने कहा, हमने अपना अगला रास्ता पा लिया है। लीरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने अंधेरों को समझकर इस स्टार शार्ट की रोशनी को पाया है। अब तुम हिडन रेल्म की खोज करने के लिए तैयार हो। समुद्र का सफर अब खत्म हो चुका था, लेकिन राहेल की आंखों में अब भी एक आग थी। उसके हाथ में मैप था जो उससे अगले पड़ाव की तरफ ले जा रहा था। एक और प्राचीन राज जो सिर्फ उसी समझ पा सकता था जो अपने अंदर के सच को जान चुका हो। उसने लीरिया की तरफ देखा और उन्होंने एक नई उम्मीद के साथ अपना सफर शुरू किया। अब हिडन रेल्म के राज समझने का समय आ चुका था। उन्हें अपने दिल की रोशनी और जुनून के साथ आगे बढ़ना था, क्योंकि ये सफर अब और भी मुश्किल होने वाला था। ये था पार्ट 7, जहां राहेल ने अपने दुख का सामना किया, पानी के नीचे छिपे हुए मंदिर का राज समझा और हिडन रेल्म का मैप पाया। तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा?